बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 का कोई केस नहीं, तेजस्वी बोले तैयार हैं हम। बिहार में इस वक्त कोरोना पॉजिटिव कोविड-19 मरीज मुक्त हैं। हालांकि 24 और 25 दिसंबर को बिहार में कोरोना के कोई केस सामने नहीं आए हैं। बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि बिहार में अभी कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की स्थिति से उत्पन्न होने पर उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य विभाग संभालने वाले यादव ने स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सकों और मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों के साथ मिलकर राज्य में कोविड स्थिति की समीक्षा की और उनसे कहा कि यदि कोरोना वायरस के नए स्वरूप का संक्रमण फैलता है तो वे उससे निपटने के लिए कमर कस लें। आइए सुनते हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर बखरी सह निदेशक हिमालय हॉस्पिटल सिपारा पटना डॉक्टर असित से। हाय, नमस्कार। नंबर ऑफ केसेस पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के, और चाइना में जो नंबर आ रहे हैं काफ़ी भयावह है। पर क्या हम भारतीयों को भी उतना ही डरना है, या हम लोग सतर्कता और पहली तैयारी करके इस चीज़ से हम लोग बच सकते हैं? थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं, बाकी सारी बातें डिटेल्स में जानने के लिए हम लोग थोड़ा समय लगेगा। हम लोग मॉनिटर किए हुए हैं, देखते हैं कि आगे ये किस हद तक कैसा रिजल्ट करता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानना है कि जो हम और चाइना में क्या डिफरेंसेस है जो हमारे फायदे के लिए है, या उससे क्या घाटा हो सकता है, इस बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। और क्या बचाव कर सकते हैं और इलाज कैसे इस चीज़ का कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसमें मास स्केल इन्फेक्शन हो गया था। मतलब जब सेकेंड वेव जब आई थी कोरोना का इन्फेक्शन का, तभी बहुत सारा वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ था। लेकिन जब तक वैक्सीनेशन काफ़ी सभी लोगों को पड़ पाता तब तक ऑलमोस्ट सभी लोग कोरोना के से इन्फेक्टेड भी हो चुके थे। तो ये जो होता है, ये जो इस प्रकार का इन्फेक्शन होता है, इसको हम लोग नेचुरल इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो जो इम्यूनिटी, मतलब अपनी प्रतिरोधक क्षमता होती है वायरस से लड़ने की, वो जो इम्यूनिटी वो नेचुरल आई थी, ना कि वैक्सीन के द्वारा आई थी। उसके बाद हमने वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया था, तो हमें डबल प्रोटेक्शन एक तरह का हमारे शरीर में आ गया था। तो हमारा वैक्सीनेशन सिस्टम कंपैरेटिवली, बहुत लोगों ने सोचा था, पूरी दुनिया ने सोचा था कि इंडिया इतना मास वैक्सीनेशन कैसे कर पाएगी, पर हमने बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन किया है। हमारा वैक्सीनेशन सिस्टम बेहतर है। तो पहले दो पॉइंट पे इंपॉर्टेंट देना है कि हर एक लोगों के पास कम से कम नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी, जो कि उसका शॉर्ट लिव्ड हो, मतलब कम दिनों की हुई हो, लेकिन उसको हमने फिर वैक्सीनेशन द्वारा भी कवर कर लिया था। और वैक्सीनेशन की अभी मात्रा बहुत ही प्रचुर है, अनइंटरप्टेड सप्लाई है, बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशंस है। वैक्सीनेशंस के बारे में कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है इस इतनी बड़ी महामारी से डील करने का, वो हमारे बहुत काम आ सकती है। इवन टॉप लेवल से लेके हमारे सब स्वास्थ्य के सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी, इवन आशा लेवल तक सबको एक्सपीरियंस है किस तरह का कैसे वैक्सीनेशन देना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, टाइम टू टाइम बूस्टर डोजेस मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अहम रोल पैदा करेंगी। हो सकता है ये बीमारी एक नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह निकल जाए, पर हाँ, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो बीमार बहुत ज़्यादा है, और जो बहुत दिनों से वैक्सीनेशंस वगैरह नहीं लिए हैं, वो अपना हो सकता है तो बूस्टर डोज वगैरह जिन्होंने मिस किया है स्पेशली, वो ज़रूर जाके ले लें। और अगर बहुत लंबा समय हो गया तो इन कैटेगरी में लोग आते हैं तो उनको बूस्टर डोज देने की आवश्यकता है। जैसे और भी कुछ न्यूज़ आएंगी तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, मास्क लगाएं और अपना बचाव करें।